लगता है, कह रहे युवा को रोजगार नहीं मिला, लगातार राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि गुलाम बनाया जा रहा है युवा को, इस तरीके से भर्ती निकलती है फिर पेपर लीक हो जाता है। दूसरी तरफ मोदी जी बोलते हैं कि विकसित भारत के लिए युवा का विकास बहुत जरूरी है। नहीं, ये तो सही कह रहा है राहुल गांधी, क्योंकि इसमें हर आदमी मतलब परेशान है। देखो, जो मतलब स्टूडेंट है वो भी मतलब इसके ऊपर मतलब परेशान है, जो किसान है वो भी परेशान है, जो गरीब आदमी है वो भी परेशान है। तो मतलब सही कौन है जी? पर मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब किसान भी परेशान है, महिला भी परेशान है, युवा भी परेशान है, तो फिर विकास किस तरफ हो रहा है देश का? विकास तो कहाँ हो रहा है, वो बस एक उनके हिसाब से मतलब विकास हो रहा है, लेकिन पब्लिक के हिसाब से मतलब वो विकास नहीं हो रहा है। अच्छा, पहले खुद ही मोदी जी ने गारंटी दिया था कि किसान की आय दुगनी करेंगे, उनको एमएसपी देंगे, फिर जब वो आते हैं दिल्ली में प्रदर्शन करने तो इस तरीके से उनकी तरफ रवैया है। राहुल गांधी कह रहे हैं इस तरीके का क्यों रवैया उनकी तरफ हो गया? तो 2 लाख नौकरी के दिए थे और स्विस बैंक से काला धन का गारंटी दिए थे। उसके बाद इन्होंने 15 लाख का गारंटी दिए, 20,000 मकान का गारंटी दिए। नोटबंदी में 500 रुपये के नोट पानी में बह गया, अर्थव्यवस्था नीचे आ गया। रघु राजन जी बोले थे मोदी जी नोटबंदी मत कीजिए। धीरू भाई अंबानी के जीजा लगते थे, जो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, उन्होंने पहले रिजाइन दे के चला गया। उनको पता था कि भाई अगर हम रहते तो बदनामी आएगी। तो अपने आप ये जो करना उचित नहीं है। जनता के प्रति कुछ आपका है, अपने मीटिंग करते हैं कुछ है। अब देखिए, जितने बुजुर्ग थे सबका पेंशन बंद, सीनियर सिटीजन के ट्रेन में पेंशन बंद, जाना आना सब बंद। अब कहने का मतलब है कि जो वादा करते हैं गारंटी, वो सिर्फ उल्टा करते हैं कि हमें गारंटी करते हैं जी, वो गारंटी करते हैं। मगर एक बात ध्यान से सुनिए कि अभी तक जो इन्होंने किया जनता के प्रति हमारे नज़र में कोई काम नहीं किया। मंदिर मस्जिद बना, ठीक है, वो धर्म का स्थान है, धार्मिक चीज़ है, मगर एक बात है, वहाँ ट्रस्ट के लोगों ने अपना जमीन लेके घर बनाया और स्टेट बैंक के कर्मचारी लगे हैं मशीन लगा के नोट गिनने के लिए जी। बैंक में जा रहा है तो फायदा ट्रस्ट के होगा कि ये गरीब आदमी को होगा, इस गरीब आदमी को होगा। जमीन लेके घर बनाएंगे है इनके पास नहीं है। सबको विकास, सबका साथ सबका विकास तो बोल दिए, मगर विकास किसका हुआ? ऊपर वाले का। अच्छा। कारण नीचे वाले पढ़ लिख कर नीचे जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। कारण क्या है? इसमें पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम, जो 400 रुपया का हम सिलेंडर लिया आज 1200 रुपया लिया जा रहा है जी। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब क्या कमाता है? आज के डेट में एक गरीब कमा कर एक अच्छे स्कूल में अगर पढ़ाता है अपने बच्चों को तो 40,000 रुपया उसका फीस होगा, तब जाकर उसका बच्चा हाई लेवल पर जाएगा, तब जाकर हाई लेवल पर जाने के बाद उसको पोस्ट मिलेगी, तब पतंग के तरह आगे बढ़ेगा, नहीं तो समुद्र के नीचे चला जाएगा, समुद्र के नीचे चला जाएगा। कारण है एजुकेशन। गरीब से अमीर बनने का एक ही मंत्र है, वो है एजुकेशन, पढ़ाई। हम लोग भी पढ़ के आगे बढ़े, मगर वो समय नहीं है। तो आप ठेकेदारी प्रथा क्यों किया गया? मैं 2 रीजन बता रहा हूँ जी। एक तो ठेकेदारी प्रथा किया गया आरक्षण खत्म करने का, कि निजीकरण कर देंगे, आरक्षण उनसे जाके मांगो जी, हमारे अंडर नहीं है, आरक्षण नहीं मिलेगा। दूसरा रीजन कि थोड़ा सा पेमेंट देंगे तो इनका बच्चा हाई फाई पढ़ेगा नहीं, उतने में मेढक कुएं में रहता है, उतने में घूमते रहेंगे 15,000 में ना उनको दिया जाएगा ज़्यादा, नो हाई फाई कर पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे, ना आगे जाएंगे। और यही रीजन है मैडम, और कोई बात नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब मोदी जी का नया मंत्र चालू हो गया है कि छापा मारो और चंदा वसूलो, क्योंकि उन्होंने बताया कि एक रिपोर्ट के दौरान पता चला है कि 30 कंपनियों के ऊपर ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी इन लोगों ने छापा मारा था और इसके दौरान 335 करोड़ भाजपा ने उनसे वसूला है। ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो फंडा पर तो रोक लगा ही दिया है, मगर इन्होंने अपनी तनाशाही छोड़ने वाले नहीं है। अच्छा। ये सुप्रीम कोर्ट ने इनको जब छोटी सी चुनाव में पसा पलट दिया तब भी इनको चेत नहीं आ रहा है। रावण बार बार हार के जा रहा था तब भी वो मानने वाला नहीं था। अच्छा। वही हाल इनका भी है। अभी 60,244 पद के लिए 5,343 फर्म आए और आप बुलडोजर चला देते हो शक्ति करके, मगर फर्म लिंक हो गया, पेपर लिंक हो गया, उस पर ध्यान नहीं है।
जरा भी ध्यान नहीं कि उसका सख्ती करे। तो ये चीज लड़के तो धरना देंगे ही। कारण है कि कितने दूर से गए थे, 6000 तो दिल्ली हरियाणा से गए थे। तो कहने का मतलब कि जो एक्यूरेट बात है उस बात पर इन्होंने मुद्दा भटकाने के चक्कर में और कोई मुद्दा लाते हैं। अच्छा। मोदी जी कारण क्या है कि जब पार्लियामेंट में अगला सेशन में ठंडियों में महंगाई बेरोजगारी पर डिबेट होना था 4 दिन, इन्होंने विदेश भाग गया, सेशन बंद हो गया। अब समझ गए। तो बात यही है कि जो चीज है उसको एक्यूरेट करो। सुप्रीम कोर्ट इनका हर काम को पसा पलट रहा है। अच्छा। ओ गुजरात वाला कांड अपने अंडर लिया, फंडा वाला कांड सुप्रीम कोर्ट अपने अंडर लिया, चंडीगढ़ वाला कांड अपने अंडर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त हो गया इनके प्रति कि ये करे तो क्या करे, बौखला गए हैं बिल्कुल। जी देखिए, ये भी बोला जा रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि झूठा वादा किया गया रोजगार के नाम पे। कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा हर साल, और यूपी में जैसे कि पता चला कितने साल बाद भर्ती निकली और फिर इस तरीके से पेपर लीक होता है, युवा के करियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 2009 के बाद से उत्तर प्रदेश से भर्ती नहीं निकली। 2009, 10, 11, 12, 13 तक भर्तियां नहीं निकली, माने आज तक भर्ती नहीं निकली। 2009-10 में निकली थी जो लड़के सेट हुए। अभी जो निकली है वो आपका मतलब उसमें भी इन्होंने सख्ती नहीं किया। पेपर लिंक क्यों हुआ भाई? आप कहते हैं कि हम बड़ी सख्ती से राज चला रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, मगर ये पेपर लिंक हुआ कैसे? ये चीज़ पर विचार होना चाहिए। दूसरी बात कि रह गई महंगाई बेरोजगारी। अब महंगाई बेरोजगारी पर न वो डिबेट कराते हैं, न सेंट्रल गवर्नमेंट डिबेट कराती है। रह गए कि अनभक्त कितने कहते हैं बेरोजगारी है ही नहीं। बेरोजगारी नहीं तो 50 लाख इतने फर्म क्यों चला गया भाई? एक छोटा सा भर्ती के लिए 50 लाख माने रखता है फर्म। अगर पढ़ लिख कर बच्चे बेकार नहीं है तो फर्म क्यों भर रहे हैं? अभी हरियाणा में निकली है 6000 का, वहाँ भी सुन रहे हैं कि फर्म काफ़ी जा रहा है। तो बीजेपी कहती कुछ है, करती कुछ है। अच्छा। हाँ, ये बात है, मगर रह गया कि जो चीज़ होना चाहिए अभी नहीं हो रहा है। अब रह गई कि ये लोग चुनाव के मुद्दे हैं, चुनाव में आए हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए अभी मोदी जी ने किसानों के लिए क्या किया। इतना दिए हैं जी, इतना दे रहे हैं। 5 साल पहले नहीं दिया गया। 5 साल पहले इसी चीज़ को देना चाहिए ना किसानों को। MSP आपने पास किया, अधूरा रह गया। 1 साल का टाइम दिए कि ठीक है 1 साल के बाद आप लोग आइएगा दिल्ली, हम आपको पूरा MSP पास करके दे देंगे। उनको शौक नहीं लगा है किसानों को कि बॉर्डर पर आके धरना दे। अपने वादा पूरा नहीं किए, इसलिए हाल हुआ। वादा पूरा करते वो अपने घर में किसानी करते, क्यों बॉर्डर पर आते? कल ना परसों टिकैत साहब बोले कि हमें भी किल लगाने आता है, अपने गांव में किल लगा देंगे, आप आओ जी। तो कहने का मतलब सरकार कहीं ना कहीं चाहती नहीं है कि मतलब हमारे विपक्ष जो है हमारे पर हावी हो। ED लग जाती है, CBI लग जाता है, क्राइम ब्रांच लग जाती है। तो ये सब हाँ, एक बंदा सही मिला है इनको कमर कस के, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश चरणचूड़ को धन्यवाद, जो इनको नाक दम प्रदान कर दिया है। नाक दम ये बात है कि इन्होंने जो करना चाहते हैं सीधे उल्टे हो रहा है। चरणचूड़ को मैं धन्यवाद करूंगा कि इनको चल नहीं रहा है, उनके आगे नहीं चल रहा है। क्या लग रहा है मोदी जी के वादों को झूठा बताया राहुल गांधी ने? कहा कि बोला गया था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे और काला धन वापस आएगा, कुछ ऐसे वादे पूरे नहीं हुए। इसके बारे में नहीं पता मुझे। नहीं पता आपको? इसके बारे में नहीं पता मुझे। तो आपको क्या लग रहा है मोदी जी के वादे पूरे हो रहे हैं कि नहीं? थोड़े बहुत हो भी रहे हैं। अच्छा। थोड़े बहुत हो रहे हैं, थोड़े बहुत नहीं भी हो रहे हैं। जैसे कौन से वादे आपको लग रहे हैं कि पूरे हुए हैं और कौन से नहीं? बहुत से उन्होंने अभी मतलब कि किया है और कुछ नहीं किए, जो कि उन्हें टाइम चाहिए थोड़ा करने में, तो अभी पता चल जाएगा 5 साल। कौन से काम किए? कई वादे किए तो उन्होंने, जैसे 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था और बोला गया था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, तो कुछ ऐसे वादे पूरे नहीं हुए। 15 लाख तो पता नहीं आए नहीं आए। हाँ। वो तो किसी के आए भी तो किसानों के आए होंगे, तो मतलब कि हमें पता भी है कि वो शायद आए हैं किसानों के, लेकिन इतना तो पता है कि जिसके आए हैं या नहीं आए हैं वो मतलब वही जानता है, जिसके आए होंगे। किसी के आए नहीं है ऐसा बोला? ऐसा नहीं, हाँ जी। हाँ। किसी के आए नहीं है तो ये ऐसा ही है, किसी के भी नहीं आए, ये सब बहाना है एक तरह से। बहाने हैं। तो फिर काम क्या लग रहे हैं आपको पूरे हुए? काम तो मतलब देखा जाए तो ये गरीबी तो गरीबी है, बाकी
अमीर मतलब कि बढ़ता जा रहा, बस हाँ। सब ऐसे ही हो रहा है। देखिए मोदी जी बोले थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, फिर वो आ भी गए, फिर महंगाई कम नहीं हुई, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि क्या हुआ इस नारा का, महंगाई तो बढ़ती जा रही है। महंगाई बिल्कुल बढ़ती जा रही है, हाँ कम कहाँ हो रही है, जी, बस यही है। ठीक।